हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटने जा रही है और इसके लिए अगले 15 दिन में 45 रैली की जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अनुराग ढांडा हैं, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अनुराग जी, 15 दिन 45 रैली, अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और अभी से धुआंधार प्रचार। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हरियाणा का चुनाव हम पूरी ताकत, पूरे दमखम से लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत इस कैंपेन में झोंकने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किसी ने, किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल ने कभी ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। मतलब इसको एग्जीक्यूट करना तो छोड़िए, दूर की बात है, ये एक्सपेरिमेंट भी कभी किया हो कि 15 दिन के अंदर 45 बड़ी जनसभाएं, रैलियां प्रदेश के अंदर करें। हर 2 विधानसभा पर एक रैली करेंगे और हमारी टॉप लीडरशिप, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी और टॉप लीडरशिप सारी इन रैलियों में शामिल होगी। लोगों के बीच में जाएंगे, केजरीवाल जी की 5 गारंटीज़ को लेकर के जाएंगे और आप देखेंगे कि जब तक ये 15 दिन का समय समाप्त होगा, ये 45 रैलियाँ होंगी, तब तक हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका होगा और हरियाणा में बदलाव की एक ऐसी हवा बह रही होगी कि जिसमें आम आदमी पार्टी पहला विकल्प बन के हरियाणा के लोगों के सामने खड़ी होगी। अच्छा, जैसे बीजेपी अपना टारगेट सेट करती है सीटों को लेकर, कांग्रेस भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है, तो आम आदमी पार्टी कहाँ अपने आप को पाती है हरियाणा में? देखिए, हम तो हमेशा से कहते आए हैं, हम तो सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में आते हैं। हमारा काम है लोगों का दिल जीतना, हमारा काम है लोगों के बीच में उन मुद्दों को लेकर के जाना जो उनकी ज़रूरत है, जिस पे वो पिछले कई दशकों से वोट कर रहे हैं। लोगों से आप किसी चुनाव में जाके पूछो, उनकी ज़ुबान पे एक ही बात होती है। हरियाणा के लोग कहते हैं एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, किधर जाएं? तो हम उनको उस कुएं और खाई के बीच की पगडंडी दे रहे हैं। वो पगडंडी सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आती है। हम उनको एक उम्मीद दे रहे हैं, हम उनको एक तीसरा विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस विकल्प को अपनाएंगे। मैं इसके पीछे का एक बैकग्राउंड भी बताऊं, जब हमने ये योजना बनाई तो क्यों बनाई। हमने लोकसभा चुनाव के बाद अभी 7,000 गाँव में बदलाव जनसंवाद किया है। हमने कहा लोगों से चर्चा तो करें कि अब क्या मूड है लोगों का। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस लोगों का है। लोग तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को अपनाने को तैयार हैं, खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये मेगा कैंपेन अनाउंस किया कि हमें लोगों के बीच जाना चाहिए। लोग हमें चाहते हैं कि हम उनके बीच में जाएं, इन मुद्दों के ऊपर बात करें, इन गारंटीज़ के ऊपर बात करें और केजरीवाल जी के प्रति लोगों में विशेष लगाव है। आज के दिन इस बात को लेकर के ज़बरदस्त गुस्सा है लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी साजिश करके किसी भी तरीके से राजनीतिक कैदी बना के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहती है। वो हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए हैं और लोगों के मन में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जब हमारा बेटा तरक्की कर रहा है, जब दुनिया में नाम कमा रहा है, जब 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बना ली, तो बीजेपी उनको ज़बरदस्ती जेल में रखना चाहती है, फर्जी मामला बना के। इसका भुगतान बीजेपी को इस चुनाव में करना पड़ेगा। पार्टी क्या उम्मीद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर आकर जो प्रचार है उसमें जुड़ेंगे, रैलियों में जुड़ेंगे? देखिए, हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे और वो इस चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लेंगे और पूरे हरियाणा में उनके प्रति लोगों का जो प्यार और लगाव है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जब वो मैदान में आएंगे। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है और 3 अदालतों के फैसले अब हमारे हक में हैं, हमें जमानत मिल चुकी है। ये तो वो फिल्मों की तरह भारतीय जनता पार्टी जैसे विलेन करता है, उसमें विलेन राजनेता कोई कि कुछ भी करके जेल के अंदर रखना है। एक केस में अगर जमानत हो गई तो फर्जी दूसरा केस लगा के कैद कर लो। तो ये राजनीतिक कैदी आज के दिन में बना रखा है अरविंद केजरीवाल जी को। कोई वजह नहीं है उनको जेल में रखने की, कोई तर्क नहीं है, कोई सबूत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। बीजेपी जब भी चुनाव में जाती है तो एक टैगलाइन लेके जाती है, डबल इंजन की सरकार, तो इससे आम आदमी पार्टी कैसे पार पाएगी? नहीं, तो अब तो इनका एक इंजन खुद ही खराब मान लिया इन्होंने, बदल दिया ना। अभी वो डबल इंजन में से एक इंजन बदल दिया इन्होंने। अब ये भी पता नहीं कितने दिन चलेगा, चुनाव तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस बार अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानना हो कि उनके कॉन्फिडेंस की क्या हालत है, तो उनसे पूछना कि यार पिछली बार 75 पार कहा था आपने, इस बार कितने पार का नारा है। तो इस बार वो कोई नंबर बताते हैं क्या उनको ये कॉन्फिडेंस भी है कि वो डबल डिजिट में आ रहे हैं क्या? तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस बार का नारा ज़रूर पूछिएगा कि इस बार कितना क्लेम कर रही है भारत। पिछली बार 75 क्लेम किए थे तो 40 आए थे। इस बार मुझे लगता है कि 85 भी क्लेम कर लेंगे तो 10-20 आना भी मुश्किल है। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, खुद को तीसरा विकल्प बताया, तो ये समझा जाए कि समझौते के सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं आप? नहीं, हम आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है कोलैबोरेशन को? नहीं, हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम आम आदमी की सरकार बनाने के लिए हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दशकों की राजनीति में हरियाणा में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको लोगों ने मौका नहीं दिया। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि हमको मौका नहीं मिला नहीं तो हम कर देते।
और कोई पार्टी ऐसी नहीं जो ये कह सके कि मूलभूत ज़रूरतें आम आदमी की पूरी कर दी उसने। इसलिए तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी का लोगों के सामने आज के दिन में मौजूद है और लोकसभा चुनाव ने ये स्थापित कर दिया कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत तीसरा विकल्प है, क्योंकि हमको जो वोट मिला लोकसभा चुनाव में, सिर्फ एक सीट पे हम लड़े थे चुनाव, उसमें हमें जितना वोट मिला, आप जेजेपी, बीएसपी, आईएनएलडी, इन तीनों पार्टियों का जो दशकों से राजनीति कर रही है हरियाणा में, इन तीनों पार्टियों का 10 सीट का 30 सीट का वोट जोड़ लीजिए, उससे ज़्यादा वोट हमको एक सीट के ऊपर मिला है। इसका मतलब लोग इस तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने अपनी सीट की बात की, लेकिन एक तरह से अगर लोकसभा चुनावों को लिहाज से देखा जाए तो 44 विधानसभाएं बीजेपी ने फिर भी निकाली हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो टफ फाइट रहेगी? देखिए, दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। आप सोच के देखो कि हरियाणा के लोगों का गुस्सा तो हरियाणा सरकार के प्रति है ना, हरियाणा सरकार के प्रति गुस्सा था, लेकिन वो भी जब केंद्र सरकार का चुनाव हुआ तो इतना गुस्सा था कि वहाँ भी हाफ हो गई भारतीय जनता पार्टी। जब हरियाणा का चुनाव आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इस बार लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति तो छोड़ा नहीं बीजेपी ने जिसके हाथ में कागज़ नहीं पकड़ा दिया। किसी के परिवार पहचान पत्र, किसी के प्रॉपर्टी आईडी, सब दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसी की पेंशन काट दी, किसी की कोई योजना ख़त्म कर दी, किसी का राशन कार्ड ख़त्म कर दिया, किसी को स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए जगह नहीं है, स्कूल बंद करते जा रहे हैं, अस्पतालों के अंदर कोई टेस्ट की, किसी दवाई की कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर्स हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। एक भी वर्ग ऐसा नहीं हरियाणा के अंदर जो इस सरकार से परेशान ना हो। किसान अलग परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार बदला लेने का मौका जब आएगा तो लोग बख्शेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।